सीधे वीडियो में आते हैं, सीधे मुद्दे की बात करते हैं। कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे वीडियो में हम स्ट्रेटेजी करेंगे। यहाँ पे ये डरने का टाइम नहीं है, स्ट्रेटेजी करके एग्जीक्यूट करने का टाइम है। और अभी अगर आप ये 7 दिन अच्छे से पढ़ लेते हैं, 7 से 10 दिन, तो आपका एफएमजी निकलना सुनिश्चित है। आपने 6 महीना बहुत अच्छे से पढ़ा है और इसको अभी स्ट्रेटेजी करके 10 दिन में या तो 7 दिन में कैसे खत्म करना है वो मैं आपको बताऊंगा। एक सीनियर के हिसाब से बताऊंगा और जैसे मैंने किया था उस हिसाब से बताऊंगा। तो पेन एंड पेपर निकाल लो, स्ट्रेटेजी बनाओ और उसको एग्जीक्यूट करो। अभी जो पहले 2 दिन रहेगा उसमें फोकस करोगे आप लोग हाई यील्ड सब्जेक्ट्स में, जैसे कि मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, पैथो, ये सब में आप ज़्यादा टाइम वहाँ पे लगाओगे। मेडिसिन में अगर स्पेशल में बोलूँ तो सीएनएस, सीवीएस और रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसको अच्छे से क्लियर कर लो। देन न्यूरोलॉजी भी क्लियर कर लो। फार्माकोलॉजी में ड्रग ऑफ चॉइस अगर बना लिए हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाए हो तो पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है, उससे रट्टा मार सकते हो, उससे देख सकते हो, लास्ट रिजल्ट रिवीजन कर सकते हो। और एक चीज़ मैं बता दूं, अगर आप लोग सोच रहे हो कि अभी मैं कोई नया सोर्स निकाल के उसको पढ़ लूँ और मुझे पता चल जाएगा, मुझे याद आ जाएगा, लास्ट रिजल्ट रिवीजन कुछ कुछ कर लूँ, तो अभी टाइम नहीं है। जहाँ से आप पढ़े हो वहाँ से रिवीजन करो, वहाँ से वहीं से पढ़ो। बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस आप लोगों को अभी मिल जाएंगे जहाँ पे टीचर्स लोग अपना लास्ट रिजल्ट रिवीजन का क्वेश्चंस डालेंगे, 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन, वो आप पढ़ लो, वो आप देख लो यूट्यूब में। मैंने बहुत सारा वीडियोस देखा था। आप प्रेप से पढ़े हो, मेरो से पढ़े हो, एराई से पढ़े हो, डैम से पढ़े हो, जहाँ से भी कोचिंग किए हो, आप लोग उन टीचर्स लोगों का वीडियोस वो लोग डालते हैं लास्ट में रिविजन करने का, वो आप देख सकते हो, वहाँ से आप कुछ कुछ पढ़ सकते हो। मैं क्या करता था, जब मैं खा रहा था, पहले तो पढ़ लो, जब मैं खा रहा हूँ तब ऐसा ना लगे कि टाइम वेस्ट हो रहा है, तो मैं यूट्यूब का वो वीडियो लगा लेता था और मैं देखता था कि जो मैं पढ़ा हूँ वो मैं कर पा रहा हूँ कि नहीं। वहाँ पे मैं आंसर देने की कोशिश करता था। आप लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हो उस हिसाब से। पैथोलॉजी में मार्कर आप पढ़ सकते हो अलग अलग से, इनहेरिटेंस पैटर्न, हिमाटोलॉजी एंड बेसिक पैथोलॉजी, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको अच्छे से पढ़ लो। पीएसएम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए एक दिन एक्स्ट्रा रख ही लो और उसको बहुत अच्छे से कर लो। पीएसएम आप जहाँ से पढ़े हो वहाँ का नोट रिवाइज करने के बाद यूट्यूब में जाओ और सर्च करो, जिस टीचर से भी पढ़े हो उन्होंने लास्ट रिजल्ट रिवीजन डाला होगा, वहाँ से पढ़ लो। देन डर्मा और माइक्रो के लिए डरना नहीं है, ये दोनों साथ साथ में चलते हैं। बहुत सारा ऐसा क्वेश्चंस होता है जो कि इन दोनों का लिंक होता है, तो आप डर्मा और माइक्रो को एक साथ कर सकते हो, एक ही दिन में कर सकते हो। ऑर्थोपेडिक्स, साइकेट्री, ऐसे ऐसे सब्जेक्ट को एक ही दिन में निपटाने की कोशिश करो और ऑर्थोपेडिक्स और एनाटॉमी को एक साथ कर सकते हो, बहुत अच्छे से हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, को रिलेशन सही से बैठेगा। देन जैसे छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि साइकेट्री, एनेस्थीसिया, ये सब, तो उसमें से जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसमें से पढ़ लो। जैसे कि हमारा क्लिनिकल फार्माकोलॉजी से ज़्यादा आता है, यानी कि जो ड्रग्स हैं उसके बारे में ज़्यादा पूछता है। और जैसे कि एल्जाइमर्स हो गया, जैसे कि कोई कोई डिजीज मोस्ट कॉमन है, आप लोग क्वेश्चंस कर चुके होंगे, वहाँ से आप लोगों को पता होगा कहाँ पे आप लैग कर रहे हो, वहीं से पढ़ो और उसी को खत्म करो। देन एनेस्थीसिया में आपको ड्रग्स पूछता है, कुछ कुछ ड्रग्स होते हैं, वो ड्रग्स का चार्ट बना लो। रेस्पिरेटरी में कौन सा मोस्ट प्रिफर्ड है, कौन सा मेंटेनेंस में दिया जाता है, सब कुछ वहीं से आप खुद बना के जो टेबल एक बना लो और वहाँ से पढ़ लो। अगर आप लोगों ने टेबल नहीं बनाया है तो मैंने जब मैं पढ़ रहा था वहाँ पे एक टेबल मैं बना लिया था, एक मैं प्रिसाइज मैनर में बना लिया था, उसको मैं आपको डाल दूंगा वीडियो के एंड में, डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम लिंक है, वहाँ पे डाल। पढ़ना कैसे है, 2-2 घंटे का शिफ्ट बनाओ, 30 मिनट का ब्रेक लो बीच में। ऐसा नहीं है, अगर आप लोग ये भूल करते हो कि ब्रेक नहीं लेते, इस टाइम पे बहुत दिक्कत करता है ना सोना और ना ब्रेक लेना। पूरा फटीक जब हो जाता है तो आप जितना भी पढ़ेंगे आप लोगों को काम नहीं देगा। ठीक है, तो आराम से आप काम हो जाए पहले, और आप लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि 30 मिनट में अगर मैं ब्रेक ले रहा हूं तो मैं वेस्ट कर रहा हूं। आप वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप अपने माइंड को फिर से रीस्टार्ट कर रहे हैं, फिर से उसको फ्यूल कर रहे हैं, तो उसको आप यूटिलाइज करिए। 30 मिनट का ब्रेक लीजिए, अच्छे से ब्रेक लीजिए, कुछ खाना पीना करिए, कुछ पानी पीजिए, जब भी पढ़ रहे हैं साइड में कुछ कोल्ड वाटर रख लीजिए, कुछ हेल्दी स्नैक्स कुछ रख लीजिए और उसके साथ साथ पढ़ते रहिए। मैं तो वैसे ही करता था। देन सर्जरी, मेडिसिन, ये जब आप रिवाइज करेंगे, एक एक दिन में रिवाइज करना है आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों के पास अभी टाइम नहीं है और आप क्योंकि पढ़ चुके हैं, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ। और जब आप पढ़ रहे हैं तो कुछ ऐसा क्वेश्चंस आप लोगों को लग रहा होगा कि जितनी बार भी आप पढ़ते हैं फिर भी भूल जाते हैं, उसको एक नोट कर लो। ऐसा बहुत कम पॉइंट्स होगा क्योंकि आप बहुत बार वहाँ पे रिवाइज कर चुके होंगे, 2 बार 3 बार रिवाइज कर चुके होंगे, तो रिवाइज करने के बाद भी जो आप भूल जाते हैं उसको नोट कर लो और लास्ट में एक दिन जब होगा उसको आप पढ़ना है बस। मेडिसिन, सर्जरी, गायनी और पैथोलॉजी, ये सब का।
देन आप मॉक टेस्ट दे सकते हो, ग्रैंड टेस्ट दे सकते हो। जीटी अभी एक ही देना है, इस बीच में आपको एक ही जीटी अभी खत्म करना है। क्यों ये मैं बोल रहा हूँ, एक दो जीटी आप खत्म कर लीजिए, जिसमें कि आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपके अंदर क्या कमी है, क्या गलती है और वहाँ पे क्या सुधार करना है, वो आप देख सकते हैं। बहुत लोग डरते हैं जीटी देने के लिए, क्योंकि वहाँ पे लगता है कि मैं अगर जीटी दूंगा, कम मार्क आ गया तो मेरा कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। सही बात है, लेकिन आप लोगों को एग्जाम में ये गलती ना हो तो जीटी में गलती हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। एक दो जीटी तो अभी दे दो, और पहले पहले में दे दो, यानी कि पहले 1 या 2 डे में ही दे दो, फिर बाद में जो 7 दिन बच रहा है उसमें ये स्ट्रेटेजी अप्लाई करना है। देन ग्रुप स्टडी करना है क्या? अभी ग्रुप स्टडी नहीं करना है, लास्ट 7 दिन में ग्रुप स्टडी नहीं करना है। आप अपने से जितना भी पढ़ सकते हो, जितना ज़्यादा यूटिलाइज करना करो। अपना एडमिट कार्ड, आईडी कार्ड सब कुछ रेडी रख लो। लास्ट टाइम पे कोई भी एंजाइटी नहीं होना चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। और आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों ने जितना मेहनत किया है, सफिशिएंट किया है, और सब लोगों को लगता है कि मैंने अच्छे से पढ़ा है कि नहीं, मैं जो पढ़ रहा हूँ वो भूल जा रहा हूँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप लोगों ने पढ़ा है, और ह्यूमन का नेचर है कि एंग्जाइटी अगर है, स्ट्रेस अगर है, तभी आप अच्छे से पढ़ रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से पढ़ो। मार्क वाइज अगर मैं बात कर लूँ तो जितना भी श्योर शॉट इतना मार्क का तो आता ही आता है टाइप का, तो मैं कंफर्म तो नहीं बता सकता, लेकिन जो मैं स्टडी करके स्ट्रेटेजी बना के जो देखा हूँ उस हिसाब से पीएसएम 35 मार्क्स का हमेशा आता है, बायोकेम 15 से 17 मार्क का आ सकता है, एनाटॉमी 17 मार्क का आ सकता है, वो क्लिनिकल कोरिलेशन करके दे सकता है, पीडियाट्रिक सीएनटी ऑप्था ये सब मिला के 45 मार्क का 45 मार्क्स का आ सकता है, एफएमटी 10 मार्क्स का आ सकता है। तो उस हिसाब से आप स्ट्रेटेजी बना लो। लास्ट 3 या 5 ईयर का नीट पीजी का और 2 ईयर का आईएनआईसीटी का और एफएमजी का खत्म ही कर लो। 5 ईयर का एफएमजी, 3 ईयर का नीट पीजी, 2 ईयर का आईएनआईसीटी, ये खत्म करना ही करना है। 5-5 साल का अगर कर सकते हो नीट पीजी भी और एफएमजी भी तो बहुत अच्छी बात है। राजीव धवन उन्होंने एक स्ट्रेटेजी बताया था जब मैं पढ़ रहा था, और 2 आवर का स्टडी 30 मिनट्स का ब्रेक, 2 आवर का स्टडी 30 मिनट्स का ब्रेक, 2 आवर का एमसीक्यूज, तो उस हिसाब से भी आप जा सकते हो। एफएमजी बस हार्ड वर्क के बारे में नहीं है, ये स्मार्ट वर्क और स्ट्रैटेजी के बारे में भी है। मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट को देखा है जो कि वहाँ पे कुछ भी नहीं पढ़े थे, लेकिन 6 महीना मेहनत करके लास्ट 10 डे में अच्छे से मेहनत करके स्ट्रेटेजी बना के उन लोगों ने बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर किया है। अगर वो लोग कर सकते हैं तो आप जरूर कर सकते हैं। कोई भी ऐसा मत सोचिए कि मैं नहीं पढ़ा हूँ, मैं भूल जा रहा हूँ, वो सबके लिए है। जो टॉपर भी बनेगा वो भी अभी सोच रहा होगा कि मैं कुछ नहीं पढ़ा हूँ, दिमाग से सब कुछ हट जा रहा है। तो इसलिए डोंट वरी, अभी स्टडी पे फोकस करिए। लेट्स स्टडी। ऑल द बेस्ट।